हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेलकम सर में। आज जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है फिजिकल एजुकेशन, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है मार्क्स गेन करने के लिए। आज का हमारा जो चैप्टर है वो रहेगा योगा एंड लाइफस्टाइल। ये जो चैप्टर है वो पूरा बेस्ड रहेगा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो CBSE ने रिसेंटली लॉन्च किया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जल्द से जल्द जुड़े, जिस पर हम अपनी आने वाली सभी वीडियोस के अपडेट्स और चैप्टर वाइज PDF अवेलेबल कराएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वह है डेली लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीज़, जैसे कि ओबेसिटी, अस्थमा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ को योग व आसनों की मदद से कैसे कम किया जा सकता है या फिर उन पर कैसे काबू पाया जा सकता है, वो आज हम सब इस टॉपिक में कवर करेंगे। चैप्टर की शुरुआत में हम समझ लेते हैं योग का अर्थ क्या होता है। योग शब्द संस्कृत भाषा की युज धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मिलना या जोड़ना, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। योग एक संपूर्ण जीवन शैली अथवा साधना है जिससे व्यक्ति को अपने मन, मस्तिष्क तथा स्वयं पर नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। मन पर नियंत्रण करके तथा शरीर को स्वस्थ रखकर व्यक्ति अपने परम आनंद का अनुभव कर सकता है। यह था योग का अर्थ। अब हम समझ लेते हैं योग की परिभाषा क्या है। वैसे तो योग की परिभाषा कई महापुरुषों ने दी है, उनमें से एक महापुरुष पतंजलि के अनुसार हमने यहाँ योग की परिभाषा आपके लिए लिखी है, जिसका अर्थ होता है मानसिक उतार चढ़ाव पर नियंत्रण कर पाना। आप अन्य महापुरुषों की भी यहाँ परिभाषा लिख सकते हैं, जैसे है वेद व्यास के अनुसार योग एक समाधि है, भगवद गीता के अनुसार योग पीड़ा तथा दुख से मुक्ति का मार्ग है। लेकिन हमने आपके लिए यहाँ सबसे आसान पतंजलि के अनुसार लिखी है, आप चाहे तो अदर्स की भी लिख सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ योगा की, कि योगा जो है वो हमारे लाइफस्टाइल में कैसे इम्पोर्टेंस रखता है। सबसे पहले ये हमारे शारीरिक सौंदर्य को बढ़ाता है, हमें बीमारियों से बचाता है, हमारे मानसिक तनाव को कम करता है। शारीरिक सौंदर्य के लिए भी इम्पोर्टेंस बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें रिलैक्सेशन प्रदान करता है, हमारे बॉडी के पोस्चर को ठीक रखता है। योगा जो है वह आसानी से किया जा सकता है। यह हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, यह हमारे मोटापे को भी कम करता है, हमारी हेल्थ को भी बढ़ाता है। आइए अब हम समझ लेते हैं आसन का अर्थ क्या होता है। आसन जो है वह योग का तीसरा अंग होता है। अगर आसन के अर्थ की बात करें तो आसन लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठने की स्थिति है। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि आसन शरीर की वह स्थिति है जिसमें शरीर को सरलता पूर्वक रखा जा सकता है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो ब्रह्मोपनिषद के अनुसार आरामदायक मुद्रा में दीर्घ अवधि तक बैठने को आसन कहते हैं। आइए एक नज़र डाल लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आसनास पे, जो कि है मेडिटेटिव आसन। इस प्रकार के आसन मन को शांत करने के लिए अथवा एकाग्रता बढ़ाने के लिए तथा ध्यान शक्ति में वृद्धि करने के लिए किए जाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे पद्मासन, सिद्धासन व समासन। अगला है रिलैक्सेटिव आसन। अपने नाम के अनुरूप यह आसन थकावट दूर करने के लिए एवं शरीर में ऊर्जा का संचार करने के लिए किए जाते हैं। इन आसनों को करने से व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से रिलैक्स महसूस करता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं शवासन व मकरासन। तीसरा है करेक्टिव या कल्चरल आसन। इस प्रकार के आसनों का अभ्यास शारीरिक विकास तथा शरीर की सभी क्रियाओं को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं शीर्षासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, हलासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, चक्रासन, मयूरासन व सिंहासन। आइए अब हम देख लेते हैं आसनास एज ए प्रिवेंटिव मेजर्स। योगासनों का अभ्यास हमें विभिन्न बीमारियों से बचाने में मदद करता है। शरीर को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ यह हमारे मन मस्तिष्क को भी शांत रखता है। इसी कारण योगाभ्यास करना आज की जरूरत बनता जा रहा है। योगासन के नियमित अभ्यास से कई बीमारियों, विकारों एवं मुद्रा दोषों से बचा जा सकता है। विभिन्न प्रकार के आसन कई बीमारियों के लिए निवारण उपाय के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि आसन करने से हमारे शरीर की हड्डियां जो है मजबूत बनती है,
हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन जो है वह नॉर्मल रहता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वह मजबूत रहता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो एफिशिएंट हो जाता है काम करने के लिए, हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम भी एफिशिएंट रहता है, हमारी जो मांसपेशियाँ हैं वह मजबूत हो जाती है, हमारे शरीर का जो पोस्चर है वह अच्छा बना रहता है, हमारे शरीर को रिलैक्सेशन प्रदान करता है और हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को भी आसन जो है मजबूत व फ्लेक्सिबल रखता है। आइए अब हम देख लेते हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियों से बचाने में योगा का क्या रोल होता है। सबसे पहले देख लेते हैं मोटापा क्या होता है। मोटापा शरीर की वह दशा होती है जिसमें शरीर में फैट की मात्रा बहुत अधिक स्तर तक बढ़ जाती है। मोटापा जो है आज एक विश्वव्यापी समस्या बन चुका है। विभिन्न रिसर्च के द्वारा यह पता लगाया गया है कि इस समस्या से सबसे अधिक बच्चे तथा युवा वर्ग प्रभावित है। आइए अब हम देख लेते हैं मोटापे से बचाव तथा नियंत्रण में योग की क्या भूमिका है। जो सबसे पहला आसन है उसका नाम है वज्रासन। वज्र का मतलब होता है कठोर, सॉलिड अथवा मजबूत। इस आसन को करने से पैर विशेषकर थाई का हिस्सा मजबूत होता जाता है। शरीर का निचला भाग स्थिर होने के कारण इस आसन को वज्रासन कहा जाता है। इस आसन को दिन में कभी भी कर सकते हैं। यह एकमात्र ऐसा आसन है जो खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। आइए अब हम इसकी विधि को भी जान लेते हैं कि यह आसन कैसे किया जाता है। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा रखकर बैठ जाएं। राइट पैर को नी से मोड़ते हुए राइट हिप के नीचे रखें। उसके बाद लेफ्ट पैर को नी से मोड़ते हुए लेफ्ट हिप के नीचे रखें। कमर, गर्दन एवं सिर को सीधा रखते हुए दोनों पैर इस प्रकार से बैठे कि एड़ी खुली हुई हो तथा दोनों पैर के अंगूठे आपस में मिल जाए। इस दौरान घुटने तथा पैर का निचला भाग जमीन से लगा रहे। दोनों हाथों को थाई पर रखें तथा आंखें सामने की ओर हो अथवा आंखों को कोमलता से बंद रखें। इसके बाद हम देख लेते हैं इसके लाभ क्या क्या है। इससे काफ और थाई मजबूत होती है। पैरों की मांसपेशियों से जुड़ी समस्याओं में यह आसन अत्यंत लाभकारी है। यह हाई ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। यह हमारे शरीर को मजबूत रखता है। यह हमारे मेटाबॉलिज्म को भी ठीक रखता है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसके कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि इसकी सावधानियां क्या क्या है। जिन व्यक्तियों को जॉइंट्स पेन रहता है वो इसे ना करें। इस आसन को करने से यदि कमर दर्द, कमजोरी या चक्कर आने जैसी समस्याएं हो तो कुछ दिन के लिए इस आसन को बंद करें और डॉक्टर से बात करें। एड़ी के दर्द से पीड़ित व्यक्ति इसे ना करे। आइए अब हम देख लेते हैं मोटापे से बचाव व उसके नियंत्रण के लिए दूसरा आसन कौन सा है। इस आसन का नाम है हस्तासन। हस्तासन के अभ्यास से कमर की चर्बी कम होती है तथा यह कद बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होता है। यह थाई और काफ की मांसपेशियों को मजबूत करता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हस्तासन कैसे किया जाता है। अब हम इसको करने की विधि को समझ लेते हैं। सबसे पहले पैर मिलाकर सीधे खड़े हो जाए। नाक से सांस भरते हुए दोनों हाथों को सामने से उठाते हुए ऊपर ले जाएं। शरीर का ऊपर की ओर खिंचाव करें। सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं। कमर को झुकाते हुए दोनों हाथों को पैरों के पास जमीन पर टिका दें। सांस सामान्य करें। यथास्थिति रोके तथा पूर्व स्थिति में आ जाए। इस विधि को करने का समय जो है वह 30 सेकंड से लेके 2 मिनट तक का है। अब हम इसके कुछ लाभ समझ लेते हैं। यह हमारे माइंड को शांत करता है, स्ट्रेस को भी कम करता है। यह हमारे हार्ट और किडनी को अच्छे से काम करने के लिए मदद करता है। यह हमारी हैमस्ट्रिंग, काफ और हिप में जरूरी खिंचाव पैदा करता है। यह शरीर से एक्स्ट्रा फैट को भी समाप्त करता है तथा शरीर को मजबूत करता है। अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, ऑस्टियोपोरोसिस और साइनस के लिए भी यह बहुत ही लाभकारी है। अब हम इसके कॉन्ट्राडिक्शन को देख लेते हैं एक बार। पीठ दर्द या चोट लगी हो तो इस आसन को ना करें। आइए अब हम देख लेते हैं मोटापे से बचाव व उसके नियंत्रण के लिए तीसरा आसन कौन सा है। यह है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन योग करते समय शरीर का आकार त्रिकोण, ट्रायंगल के समान होने के कारण इसे त्रिकोणासन या ट्रायंगल पोज भी कहा जाता है। मोटापे से ग्रस्त लोगों के लिए यह सबसे सरल और उपयोगी आसन है। त्रिकोणासन का नियमित अभ्यास करने से पेट, कमर, थाई और कूल्हे पर जमी अतिरिक्त चर्बी को आसानी से घटाया जा सकता है। आइए अब हम देख लेते हैं इस आसन को करने की विधि। दोनों पैरों के बीच में लगभग 1.5 फुट का अंतर रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। दोनों हाथ
कंधों के समांतर भाग में खुले हुए हो। सांस अंदर भरते हुए लेफ्ट हैंड को सामने से लेते हुए पंजों के पास जमीन पर टिका दे अथवा हाथ को एड़ी के पास लगाए तथा राइट हैंड को ऊपर की तरफ उठाकर गर्दन को राइट ओर घुमाते हुए लेफ्ट हैंड को देखें। फिर सांस छोड़ते हुए पहले वाली स्थिति में आकर इसी अभ्यास को दूसरी ओर से भी करें। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ लाभ। यह आसन करने में गर्दन, पीठ, कमर और पैर के ऊतक मजबूत होते हैं। शरीर का संतुलन ठीक होता है। पाचन प्रक्रिया ठीक रहती है। यह हमारे एंजाइटी, स्ट्रेस और बैक पेन के दर्द को कम करता है। यह हमारे स्टेमिना, बैलेंस और एनर्जी को बढ़ाता है तथा हमारे फोकस लेवल को भी इंक्रीज करता है। आइए अब हम देख लेते हैं अगली कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज जो कि है डायबिटीज़। डायबिटीज़ मेलिट्स पोषक तत्वों का विकार है जिसके लक्षण है रक्त में ग्लूकोज का असामान्य रूप से बढ़ना और यूरिन द्वारा अतिरिक्त ग्लूकोज का उत्सर्जन। डायबिटीज़ का एकमात्र कारण आधुनिक जीवन शैली और दौड़ती भागती जिंदगी है जिसका नकारात्मक प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है। अब हम देख लेते हैं रोल ऑफ योगा इन प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ कि डायबिटीज़ से बचाव तथा नियंत्रण में योग की क्या भूमिका है। इसमें जो सबसे पहला आसन है वह है भुजंगासन। यह आसन करते समय शरीर का आकार फन उठाए हुए सांप के समान होने के कारण इसे भुजंगासन कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे कोबरा पोज भी कहा जाता है। पीठ के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों के लिए यह सबसे लाभकारी आसन है। आइए अब हम इस आसन को करने की विधि को समझ लेते हैं। दोनों पैरों को आपस में मिलाकर पीछे की ओर अधिक से अधिक खिंचाव दें। आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे इस आसन को करने का क्या तरीका है। उसके बाद दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़कर कंधों के नीचे रखें। उंगलियां बाहर की ओर तथा आपस में मिली हुई हो। सांस भरते हुए छाती के भाग को धीरे धीरे उठाएं। सिर तथा गर्दन को भी ऊपर की ओर खिंचाव दें। सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाए। अधिक देर तक रुकने पर सांस सामान्य कर सकते हैं। यह आसन 30 सेकंड से लेकर 3 मिनट तक कर सकते हैं। आइए अब इसके कुछ लाभ को देख लेते हैं। शरीर में रक्त संचार ठीक करता है जिससे कार्य क्षमता बढ़ती है। गर्दन व कमर दर्द से छुटकारा मिलता है। फेफड़ों की शक्ति का विकास होता है जिससे ऑक्सीजन की उचित मात्रा में पूर्ति होती है। मांसपेशियों व हड्डियों को लचीला बनाता है। आइए अब इसके कुछ कॉन्ट्राडिक्शन देख लेते हैं। जिन लोगों को हर्निया, पेप्टिक अल्सर, टीबी या पेट में दर्द की समस्या हो वह इस आसन को ना करें तथा जो महिलाएं प्रेग्नेंट हो वह भी इस आसन को ना ही करें। आइए अब हम देख लेते हैं डायबिटीज से बचाव तथा नियंत्रण में दूसरा आसन कौन सा है। इस आसन का नाम है अर्धमत्स्य आसन। संस्कृत में अर्ध का मतलब आधा होता है। इस मुद्रा में हम अपनी रीढ़ को आधा मोड़ते हैं क्योंकि पूरी तरह से मोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इस आसन का यह नाम योग के जन्मदाता मत्स्येंद्रनाथ के नाम पर पड़ा है। आइए अब हम इसकी विधि को भी जान लेते हैं। पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए बैठ जाएं। दोनों पैरों को साथ में रखें। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। लेफ्ट लेग को मोड़ें और लेफ्ट लेग की एड़ी को राइट हिप के पास रखें या आप लेफ्ट लेग को सीधा भी रख सकते हैं। राइट लेग को लेफ्ट नी के ऊपर से सामने से रखें। लेफ्ट हैंड को राइट नी पर रखें और राइट हैंड पीछे रखें। कमर, कंधों व गर्दन को राइट साइड से मोड़ते हुए लेफ्ट साइड के ऊपर से देखें। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। इस अवस्था को बनाए रखें। लंबी गहरी साधारण सांस लेते रहे। सांस छोड़ते हुए पहले राइट हैंड को ढीला छोड़ें, फिर कमर, फिर छाती और अंत में गर्दन को आराम से सीधे बैठ जाए। दूसरी तरफ से प्रक्रिया को दोहराएं। सांस छोड़ते हुए सामने की ओर वापस आ जाए। अब हम इसके कुछ बेनिफिट्स को देख लेते हैं। यह हमारी रीढ़ की हड्डी को मजबूती प्रदान करता है। यह हमारे रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। छाती को फैलाने से फेफड़ों को ऑक्सीजन की ठीक मात्रा मिलती है। अब हम इसके कुछ कॉन्ट्राडिक्शन को भी देख लेते हैं। आप जब तक आसानी से इस अवस्था में रह सके तब तक रहे,
यदि आप किसी तकलीफ या दर्द का अनुभव करें तो धीरे धीरे शुरुआती मुद्रा में वापस आ जाए। आइए अब हम डायबिटीज से बचाव व नियंत्रण के लिए जो तीसरा आसन है उसको समझ लेते हैं। इस आसन का नाम है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त को अंग्रेजी में गैस रिलीज पोज भी कहा जाता है। यह अपने नाम के भांति ही लाभकारी आसन है। पवन मुक्त आसन का अर्थ होता है पवन या हवा को मुक्त करना। इस आसन को करने से कब्ज और गैस के कारण पेट में जमी हुई गैस आसानी से निकल जाती है। आइए अब हम इसको करने की विधि को समझते हैं। शरीर के नितंब भाग के सहारे जमीन पर लेट जाएं। दोनों हाथों से दोनों घुटनों को मोड़कर छाती पर रखें। सांस छोड़ते समय दोनों घुटनों को हाथों से दबाकर छाती से लगाएं तथा सिर को उठाते हुए घुटनों को नाक से छुएं। 10 से 30 सेकंड सांस को बाहर रोकते हुए इसी स्थिति में रहकर फिर पैरों को सीधा कर यह आसन 2 से 5 बार तक करें, 30 सेकंड से 2 मिनट तक के लिए। आइए अब इसके कुछ लाभ के बारे में हम जान लेते हैं। इस आसन का पूरा प्रभाव पेट पर पड़ता है, अतः पेट का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सप्लोजन जैसी क्रियाओं को ठीक करता है। शरीर में उत्पन्न गैस पर नियंत्रण करता है तथा गंदी गैस का निष्कासन आसानी से हो जाता है। घुटनों के जोड़ों में लचीलापन उत्पन्न होता है। इसके कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है, अब हम उनको भी जान लेते हैं। जिन व्यक्तियों को एब्डोमिनल इंजरीज, बैक पेन या माइग्रेन की शिकायत है वो इस आसन को करने से बच सकते हैं, या जो महिलाएं प्रेग्नेंट है वो भी इस आसन को ना ही करें। आइए अब हम एक और कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में जान लेते हैं जिसका नाम है अस्थमा। अस्थमा लंग्स से संबंधित एक बीमारी है। अस्थमा के दौरान वायु नलियों में सूजन आ जाती है जिसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है और इसी के कारण उनमें अतिरिक्त म्यूकस उत्पन्न होने लगते हैं जिसके कारण वायु नली संकरी हो जाती है। अस्थमा का प्रभाव रात तथा सुबह के समय सबसे अधिक होता है। आइए अब हम देख लेते हैं अस्थमा से बचाव व उसके नियंत्रण में योग का पहला आसन कौन सा है। इसका पहला आसन है सुखासन। सुखासन का शाब्दिक अर्थ होता है सुख देने वाला आसन। जब भी हम इस आसन को करते हैं तो सच में ही हमें आत्मीय शांति और सुख की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि हम इस आसन को सुखासन के नाम से जानते हैं। सुखासन बैठकर या फिर इसे पालथी मारकर किया जाने वाला आसन होता है, लेकिन आज समय कुछ ऐसा है कि हमारे पास पालथी मारकर बैठने का समय नहीं है। प्राचीन समय में लोग पालथी मारकर खाना खाते थे, लेकिन अब समय कुछ ऐसा है जिसमें लोग नीचे बैठकर खाना नहीं खाते बल्कि डाइनिंग टेबल पर बैठकर ही खाना खाते हैं। आज के समय में व्यक्ति जितना सुखी है उतना ही वह बीमारियों से ग्रसित है, लेकिन जब हम आसन करते हैं तब हमारे शरीर को होने वाली बीमारियों से काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। आइए अब हम इसको करने की विधि को जान लेते हैं। उससे पहले कुछ समझ लेते हैं। सुखासन अर्थात सुख देने वाला आसन। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई तनाव से ग्रस्त है जिसके कारण उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। ऐसे में जब हम मन की शांति चाहते हैं तो सुखासन इसके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। सुखासन करने की विधि कुछ इस प्रकार है। सुखासन को करने के लिए सबसे पहले जमीन पर चटाई या दरी बिछा लें। अपने दोनों पैरों को सामने और सीधा रखें। अपने एक पैर की एड़ी अपने दूसरे पैर की थाई के नीचे रखें, फिर दूसरे पैर की एड़ी को भी इसी प्रकार रखें। ऐसा करके आप पालथी की अवस्था में आ जाएंगे। अपनी कमर और रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखें। इस बात पर ध्यान दें कि आप अधिक झुके हुए ना हो। अपने कंधों को ढीला छोड़ते हुए अपनी सांस को पहले अंदर की ओर ले, फिर बाहर की ओर छोड़े। अपनी हथेलियों को एक के ऊपर एक करके अपनी पालथी के ऊपर रखें। अपने सिर को ऊपर उठाते हुए अपनी दोनों आंखों को बंद कर ले। अपना पूरा ध्यान अपनी सांस क्रिया पर लगाते हुए लंबी और गहरी सांस ले। आसन करते समय कठिनाई महसूस होने पर किसी दीवार का सहारा लेकर इसको कर सकते हैं। आइए अब हम इसके कुछ लाभ के बारे में जान लेते हैं। जब भी हम इस अभ्यास को नियमित रूप से करते हैं तो हमें मानसिक सुख और शांति का अनुभव होता है। यदि आप चिंता या फिर गुस्से में रहते हैं तो आपको सुखासन करना चाहिए, क्योंकि इसे करने से आपको बहुत ही लाभ मिलता है। इस आसन को करने से हमारी बैठने की सही आदत बन जाती है। यह आसन
हमारी थकान को भी कम करता है। इस आसन को करने से शांति मिलती है और इसके अन्य लाभ भी है। आइए अब इसकी कुछ सावधानियों को भी जान लेते हैं। जिन लोगों को घुटनों के जोड़ों में परेशानी हो वह लोग यह आसन ना करें या किसी एक्सपर्ट की निगरानी में ही करें। रीढ़ में किसी तरह की चोट हो तो सावधानी पूर्वक कोशिश करें। अधिक लंबे समय तक ना बैठे। अपने शरीर की प्रक्रिया को समझकर उसके अनुरूप आसन को करना चाहिए। इस आसन को एकांत में करना चाहिए और अगर आप इसे आध्यात्मिक रूप से कर रहे हो तो आपको पूर्व या उत्तर दिशा की ओर फेस करके इस आसन को करना चाहिए। आइए अब हम देख लेते हैं अस्थमा से बचाव तथा नियंत्रण में आसन नंबर 2, जिसका नाम है चक्रासन। चक्रासन योग में शरीर का आकार चक्कर पहिए के समान होता है, इसलिए इसे व्हील पोज भी कहा जाता है। आइए अब हम इसको करने की विधि जान लेते हैं। सबसे पहले जमीन पर चटाई या दरी बिछा लें। उसके बाद दोनों पैरों को घुटने से मोड़कर एडियो से हिप को टच करते हुए रखें। दोनों हाथों को मोड़कर कंधों के पीछे रखें। हाथों के पंजे अंदर की ओर मुड़े रहे। हाथों और पैरों के ऊपर पूरे शरीर को धीरे धीरे ऊपर उठा दे। हाथ और पैरों में आधे फुट का अंतर रहे तथा सिर दोनों हाथों के बीच में रहे। शरीर को ऊपर की ओर अधिक से अधिक खिंचाव दे जिससे कि चक्राकार बन जाए। यह आसन 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक करें। आइए अब इसके कुछ बेनिफिट्स को भी जान लेते हैं। यह आसन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि पूरे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन, मसल्स व बोन्स में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। शरीर सुंदर व मजबूत बनता है। शरीर की लंबाई बढ़ती है। कमर दर्द को दूर करता है। इसलिए पढ़ने वाले स्टूडेंट्स व कंप्यूटर पर काम करने वालों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है। फेफड़ों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ती है, जिससे पूरे शरीर को ऑक्सीजन युक्त ब्लड पहुंचता है तथा शरीर की कार्य क्षमता बढ़ती है। आइए अब इसके कुछ कॉन्ट्राडिक्शन या सावधानियों को जान लेते हैं। जिन व्यक्तियों को सर दर्द व हाई बीपी की शिकायत रहती है वह इस आसन को करने से बच सकते हैं, या फिर किसी व्यक्ति की कलाई में दर्द हो तो भी वह इस आसन को करने से बच सकते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं अस्थमा से बचाव व नियंत्रण के लिए आसन नंबर 3, जिसका नाम है पर्वतासन। इस आसन को करते समय शरीर पर्वत की तरह दिखाई देता है, जिसके कारण इसे पर्वतासन भी कहते हैं। यह एक बिल्कुल ही सरल आसन है जिसे बड़े ही आसानी से किया जा सकता है। आइए अब इसको करने की विधि जान लेते हैं। फर्श पर आराम से बैठ जाए। श्वास को अंदर लेकर मूल बंद करके दोनों हाथों को ऊपर की तरफ सीधे खड़े कर ले। सांस को जितनी देर तक रोक सकते हैं रोके, फिर सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे की ओर लाते हुए अपने घुटनों पर रख ले और अपने शरीर को वापस पहले वाली अवस्था में ले आए। आइए अब इसके लाभ को जान लेते हैं। दमे के रोगियों के लिए पर्वतासन बहुत ही लाभदायक है। टांग व घुटने मजबूत होते हैं। कंधों में दर्द व अकड़न की परेशानी दूर होती है। जिनका शरीर टेढ़ा हो या झुककर चलते हैं उनके लिए आसन विशेष रूप से लाभदायक है। आइए इसकी कुछ सावधानियां जान लेते हैं। जिन लोगों को रिस्ट या हिप में कोई इंजरी हो वह इस आसन को करने से बचे। आइए अब हम अपनी अगली कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज हाइपरटेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। हाइपरटेंशन आधुनिक युग की तेजी से फैलती हुई बीमारी है। आज के आधुनिक युग में जीवन की तेज गति, औद्योगिक तथा वातावरण के कारण साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होना एक आम बात है। हमारे शरीर में आर्टरीज द्वारा प्रवाहित ब्लड प्रत्येक कोशिका को पोषण उपलब्ध करवाता है। जब हार्ट बड़ी आर्टरीज ब्लड को प्रवाहित करती है तब वह बल का प्रयोग करती है, जिससे ब्लड में प्रेशर पैदा होता है। इसी प्रेशर को हम रक्तचाप या हाइपरटेंशन कहते हैं। इसी हाइपरटेंशन के कारण हमारे शरीर में चक्कर आना, हाथों पैरों, कंधों व पीठ में दर्द होना, सुबह उठने पर सिर के पीछे व गर्दन में दर्द होना तथा थकावट, नींद न आना हो सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि पिक्चर में हाइपरटेंशन क्या है। एक पिक्चर में ब्लड फ्लो जो है वो ईजिली वेसल्स के माध्यम से फ्लो कर रहा है,
तथा दूसरी पिक्चर में जो ब्लड है उसको फ्लो होने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। इसी को हाइपरटेंशन कहते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं हाइपरटेंशन से बचाव तथा नियंत्रण में योग कैसे लाभदायक सिद्ध होता है। इसमें हमने 4 आसनों को रखा है, जिसमें पहला आसन है ताड़ासन, उसके बाद वज्रासन, पवन मुक्तासन तथा भुजंगासन। बाद के 3 आसन हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब जो आसन हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है ताड़ासन। ताड़ासन यह योग आसन करने से शरीर ताड़ के वृक्ष के समान मजबूत बनने से इसे यह नाम दिया गया है। अंग्रेजी में इसे पाम ट्री पोज भी कहा जाता है। शरीर को मजबूत बनाने के साथ शरीर की लंबाई बढ़ाने के लिए यह आसन सबसे बढ़िया माना जाता है। आइए अब इसको करने की विधि को जान लेते हैं। एक समतल जगह पर अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाकर और दोनों हथेलियों को बगल में रखकर सीधे खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को सामने से लंबी सांस भरते हुए ऊपर उठाएं। हाथों को ऊपर ले जाकर हथेलियों को मिलाएं और हथेलियां आसमान की तरफ ऊपर की ओर होनी चाहिए। हाथों की उंगलियां आपस में मिली होनी चाहिए। जैसे जैसे हाथ ऊपर उठे वैसे वैसे पैर की एड़ियां भी ऊपर उठनी चाहिए। हाथ ऊपर उठाते समय पेट अंदर लेना चाहिए। शरीर का भाग पंजों पर होना चाहिए। शरीर ऊपर की ओर पूरी तरह से तना रहना चाहिए। कमर सीधी, नजरें सामने की ओर, गर्दन सीधी रखनी चाहिए। ताड़ासन की इस विधि में लंबी सांस भरकर 1 से 2 मिनट तक रुकना चाहिए। अब धीरे धीरे सांस छोड़कर नीचे आकर पहले वाली स्थिति में आना चाहिए। 1 से 2 मिनट रुककर दोबारा इसी क्रिया को दोहराएं। इस आसन को प्रतिदिन क्षमता और अभ्यास अनुसार 10 से 15 बार करें। आइए अब इसके लाभ के बारे में जान लेते हैं। लंबे श्वसन से लंग्स सुदृढ़ व विस्तृत होते हैं। पैर और हाथ की मसल मजबूत होती है। शारीरिक और मानसिक संतुलन बढ़ता है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है। यह आसन कद की वृद्धि बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा है। इस आसन से शरीर के सभी मसल्स एक्टिव एंड डेवलप हो जाते हैं। आपका शरीर मजबूत और अच्छा दिखाई देता है। शरीर का आलस्य दूर करने के लिए यह आसन सबसे अच्छा है। आइए अब इसकी कुछ सावधानियों के बारे में जान लेते हैं। अगर पैर में कोई समस्या है या आप खड़े नहीं रह सकते तो यह आसन नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था में यह आसन नहीं करना चाहिए। अगर आप बीमार हैं या आपका कोई ऑपरेशन हुआ है तो डॉक्टर की सलाह लेकर ही यह आसन करना चाहिए। आसन करते समय आसन की अवधि अभ्यास के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। आसन करते समय कोई परेशानी होने पर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। यह इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप इनकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और नीचे मैंने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट आसन दिए हुए हैं जो कॉमन भी है और इम्पोर्टेंट भी है। उनमें से है वज्रासन, अर्धमत्स्य, भुजंगासन, पवन मुक्तासन, सुखासन, पर्वतासन और ताड़ासन। ऊपर के जो 4 आसन वज्रासन, अर्धमत्स्य, भुजंगासन और पवन मुक्तासन, यह बहुत इम्पोर्टेंट आसन है। आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए।